हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा जन्म कुंडली के छठवें भाव के बारे में, अर्थात व्यक्ति पर कर्ज कब चढ़ता है और ऐसा कर्ज कब होता है जो कि उतरने का नाम ही नहीं लेता है। अर्थात कर्ज की स्थिति जन्म कुंडली में कब आती है। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको पसंद आती है तो शेयर भी ज़रूर करें, साथ में लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कुंडली का जो छठवां भाग होता है वह कर्ज का भाव होता है। इसके साथ साथ रोग का भाग भी है, वो शत्रु का भाव है, नौकरी व्यवसाय से जुड़ा भी है, और स्वास्थ्य सेवा और संघर्ष का भाव भी छठवां भाव कहा जाता है। इस छठवें भाव का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। यहाँ का कारक ग्रह जो है वो केतु ग्रह है। और छठवें भाव में जितनी मजबूती होगी, अच्छे ग्रह होंगे, तो व्यक्ति उतना मेहनती होगा, जिम्मेदार होगा। छठवें भाव में ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति के स्वास्थ्य में, शत्रुओं में, कर्ज में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी छठे भाव के ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, पढ़ाई आदि से समस्याएं हो सकती हैं। साथ साथ में छठवें भाव से व्यक्ति के नाती रिश्तेदारी और शत्रुओं के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। परंतु मित्रों, आज मैं आपको छठवें भाव से जो कर्ज के योग बनते हैं, कैसा कर्ज जो व्यक्ति को छूटने के लिए या देने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, ऐसी बात करूंगा, ऐसी चर्चा करूंगा। मित्रों, जब कुंडली का छठा भाव ही व्यक्ति के जीवन में कर्ज की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति तब बनती है जब कुंडली के छठवें भाव में कोई पाप योग बना हो, कोई पाप ग्रह बैठा हुआ हो, या षष्ठेश ग्रह बहुत पीड़ित हो। ऐसे में भी कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ता है। छठवें भाव का जो स्वामी है षष्ठेश, यदि वो पीड़ित है, यदि वो पाप ग्रहों से दुष्ट है, यदि या षष्ठेश जो है छठवें भाव में या आठवें भाव में, 12वें भाव में विराजमान है, तब भी कर्ज की स्थिति बनती है। मित्रों, अगर कुंडली में षष्टम, अष्टम, द्वादश भाव कर्ज का कारक भाव होता है, वहीं मंगल ग्रह को कर्ज का कारक ग्रह माना जाता है। जब कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होगा या किसी अशुभ ग्रह के साथ युति में है तो जातक कर्ज के नीचे दब जाता है। या मित्रों, षष्ठेश यदि कमजोर है और पाप ग्रह के साथ मिला हुआ है, युति बना रहा है, तो ऐसे में भी मित्रों व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। और ऐसा कर्ज जिसको कि देते देते कई समय बीत जाता है,
अर्थात वो असमर्थ स्थिति में आ जाता है कर्ज देते देते। इसके अलावा और क्या होता है कि मंगल जो है कर्ज का कारक ग्रह है। मंगल के अष्टम 8वें भाव में, 12वें भाव में, 6वें भाव में होने पर मंगल के अशुभ स्थान में होने की अवस्था में भी व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ जाता है। यदि मित्रों मंगल ग्रह 6वें भाव में है और नीच का है तो व्यक्ति कर्ज लेता है और कर्ज देने में असमर्थ हो जाता है, अर्थात उस कर्ज के कारण व्यक्ति हमेशा परेशान होता है और परेशानियों में जीवन यापन करता है। यदि 6वें भाव में मंगल है, मंगल उच्च का है, तो ऐसा व्यक्ति कभी कर्ज नहीं लेता है, अर्थात बिना कर्ज के ही वह अपने सारे काम करने में समर्थ हो जाता है। षष्ठेश यदि पाप ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति अपने से छोटे या अपने से कम धन इत्यादि वाले व्यक्ति से भी कर्ज लेने में के लिए मजबूर हो जाता है। अर्थात मित्रों षष्ठेश यदि कमजोर है तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज लेना ही पड़ता है और उस कर्ज के लिए वो बहुत परेशान भी हो जाता है। तो मित्रों आप अपनी जन्म कुंडली को जब देखोगे तो आपने अपने षष्ठेश को देखना है, 6वें भाव को देखना है। 6वें भाव की क्या स्थिति है, 6वें भाव में कौन सा ग्रह है और 6वें भाव का जो स्वामी है उसको षष्ठेश कहते हैं, उस षष्ठेश की क्या स्थिति है। यदि मित्रों षष्ठेश कमजोर है या षष्ठेश पाप ग्रहों से युति बना रहा है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को कर्ज लेने से पहले कई बार विचार करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति विचार विमर्श करके ही कर्ज ले, अन्यथा उसका लिया हुआ कर्ज बहुत समय तक व्यक्ति को परेशान कर सकता है। उसके अलावा यदि षष्ठेश आपका कमजोर है, पाप ग्रह से युक्त है, तो उसके अलावा आपने मंगल को देखना है। फिर मंगल ग्रह को देखिए, मंगल ग्रह की क्या स्थिति है। मंगल ग्रह यदि जन्म कुंडली में ठीक नहीं है, षष्ठेश भी ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को सदैव कर्ज लेने से परहेज करना चाहिए। या षष्ठेश ठीक नहीं है, मंगल आपका ठीक है, ठीक स्थिति में मंगल है, तो आप कर्ज ले सकते हैं, परंतु कर्ज ऐसे व्यक्ति से लें जो कि थोड़ा सा विलंब होने पे आपके सम्मान को ठेस न पहुंचाए, क्योंकि षष्ठेश कमजोर होने से, मंगल कमजोर होने से आपके सम्मान में भी ठेस पहुंच जाती है, जिससे कि आप मानसिक चिंताओं से घिर जाते हैं। तो मित्रों सोच समझकर कर्ज लेना है। षष्ठेश यदि कमजोर है या मंगल ग्रह कमजोर है, और यदि ये दोनों ग्रह ठीक आपकी स्थिति में, षष्ठेश आपका ठीक है, मंगल ग्रह भी ठीक स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कर्ज लेता भी है तो कुछ ही समय बाद वह कर्ज से मुक्त भी हो जाता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री की।